बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल लूनर कंप्यूटर कॉलेज में, जहां पर आप लोग कंप्यूटर से मुतालिक ट्रेनिंग्स हासिल कर रहे हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस मिलती रहें, और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लिया करें ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं कि स्क्रॉल लॉक की कीबोर्ड के अंदर मौजूद जो स्क्रॉल लॉक की वो कैसे काम करती है। कीबोर्ड के इस लर्निंग लेक्चर्स के अंदर जो आप लोग कीबोर्ड को सीख रहे हैं कि कीबोर्ड का हर बटन किस तरह काम करता है, उसके अंदर आज की जो की आप सीख रहे हैं उसका नाम है स्क्रॉल लॉक की। ये स्क्रॉल लॉक की आप कीबोर्ड के ऊपर इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने स्क्रॉल लॉक की है जो कंप्यूटर के ऊपर प्रिंट स्क्रीन और पॉज ब्रेक के पास मौजूद होती है। स्क्रॉल लॉक की इसका क्या काम है इसको हम अब समझेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। देखिए कि स्क्रॉल लॉक की जो है वो क्या कर रही है कि दिस की इज़ यूज टू ऑन ऑफ द स्क्रॉल फंक्शन। हमें सिर्फ यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि इसका काम ये है कि ये स्क्रॉल फंक्शन को ऑन ऑफ करती है। इसको समझने के लिए हम एक्सेल के प्रोग्राम को ओपन करते हैं कि देखें अगर हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेल के प्रोग्राम को ओपन करता हूँ आप देखेंगे कि ये देखें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है। अगर हम यहाँ पे गौर करते हैं तो इस टाइम जो मेरा सेल पॉइंटर है ये आप देख सकते हैं कि ये G14 पे मौजूद है। अगर आप गौर कर लें तो यहाँ पे अब मैं इसका जूम कुछ बढ़ा देता हूँ ताकि आसानी से आप लोग देख सकें इस पर। अब आप देखिए कि सेल पॉइंटर कहाँ मौजूद है। ये सेल पॉइंटर मौजूद है G6 के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि ये जो 6G है और यहाँ पे 6 मौजूद है। अगर अब मैं अपने सेल पॉइंटर को मूव करता हूँ एरो की मदद से, यानी कीबोर्ड पे मौजूद जो कर्सर मूवर की जिसको कहते हैं, एरो की तीर बने हुए होते हैं उनकी मदद से, ये जो आप तीर देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे आप ये देख सकते हैं, ये जो तीर बने हुए हैं ये आप लोग देख लीजिए। इनकी मदद से अगर मैं एक्सेल के अंदर मौजूद अपने सेल पॉइंटर को मैं मूव करता हूँ, लेकिन साथ में क्या है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्क्रॉल जो है लॉक वो अभी ऑफ है, यानी स्क्रॉल लॉक ऑफ है। तो आप ये देख सकते हैं कि अब मैं सेल पॉइंटर को जब मूव करता हूँ, मैंने अप एरो की प्रेस की तो देखिए सेल पॉइंटर एक कदम ऊपर चला गया और तो सेल पॉइंटर को मैंने राइट साइड पे कर दिया, सेल पॉइंटर को मैंने डाउन कर दिया। तो अगर स्क्रॉल लॉक अगर ऑफ है तो आप देख सकते हैं कि सेल पॉइंटर मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम इस सूरत में कि सेल पॉइंटर को हम मूव कर रहे हैं, लेकिन उस सूरत में जब के स्क्रॉल लॉक को हमने ऑन कर दिया है, यानी अब क्या है, अब देखें कि मैंने ऑन कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और आपको मैं यही बताता चलूं कि आप एक्सेल में या कहीं पे कहाँ देख पाएंगे कि स्क्रॉल फंक्शन ऑन है या ऑफ है। एक तो कीबोर्ड के ऊपर इसकी लाइट ऑन ऑफ होती है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा, आप अगर यहाँ पे गौर करेंगे नीचे स्टेटस के अंदर यहाँ पे ये नम लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे इस जगह पे आप देखिएगा कि मैं जैसे स्क्रॉल लॉक का बटन ऑन करता हूँ तो ये देखें SCRL, ये इसका शॉर्ट एब्रिवेशन होता है स्क्रॉल लॉक का। तो आपने देखा है कि वो नीचे ये देखें कि स्क्रॉल लॉक यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे। मैं दोबारा इसको जब ऑफ करता हूँ तो देखें ऑफ हो चुका है। तो अभी हमने स्क्रॉल लॉक ऑन कर लिया है, स्टेटस बार के अंदर आपने ये चेक कर लिया है। अब जैसे ही, अब क्योंकि स्क्रॉल लॉक नीचे आप देख सकते हैं कि ऑन है,
अब जब मैं अपने सेल पॉइंटर को मूव करूंगा एरो की मदद से, ज़रा गौर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि सेल पॉइंटर मेरा इस वक्त कहाँ मौजूद है। ये मौजूद है G7 के ऊपर। तो जैसे ही मैंने डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ, मैं इसको नीचे की तरफ ला रहा हूँ, स्क्रीन ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन मेरा सेल पॉइंटर वहीं मौजूद है। आप देख सकते हैं G7 पे ही। ये देखिए मैं नीचे ला रहा हूँ इसको G7 पे, मैं इसको लेफ़्ट कर रहा हूँ, मैं इसको राइट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं जिधर भी कर रहा हूँ इसको, लेकिन सेल पॉइंटर मेरा उसी जगह पे मौजूद है। तो इससे ये हमें पता लगा कि अगर हम स्क्रॉल लॉक ऑफ़ कर लेंगे तो हमारा सेल पॉइंटर मूव करेगा, और अगर हम स्क्रॉल लॉक ऑन कर लेंगे तो हमारी स्क्रीन जो है वो पूरी की पूरी शीट जो है वो मूव करेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि इसका किस तरह से ये फंक्शन जो है स्क्रॉल लॉक करता है, और आपने इसको तसल्ली से समझ लिया होगा। हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।